हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रामायण में ताड़का कौन थी। वो एक सुंदर यक्षिणी से कैसे बनी भयानक राक्षसी। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। रामायण में ताड़का का जिक्र एक भयावह राक्षसी के रूप में मिलता है जिसे कई ऋषियों मुनियों को खा लिया था। बाद में ताड़का का वध भगवान राम ने किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताड़का हमेशा से एक राक्षसी नहीं थी, बल्कि वो एक सुंदर यक्षिणी थी। रामायण में कई ऐसे पात्र हैं जिनका उल्लेख सिर्फ शक्तिशाली होने या बुराई का प्रतीक होने के कारण नहीं मिलता, बल्कि इसलिए मिलता है क्योंकि उसके कर्मों का भगवान उस रूप में होना था। रामायण में कोई भी पौराणिक पात्र यूं ही नहीं आता है, बल्कि सबके जन्म लेने या उस स्वरूप में होने का उद्देश्य बताया गया है। कुछ पात्रों की कहानियाँ एक सबक के रूप में बताई गई हैं, तो कुछ पात्रों की कहानियाँ उनके कर्मों का चक्र दिखाने के लिए। ताड़का राक्षसी का पात्र भी कुछ ऐसा ही है। ताड़का रामायण की एक प्रमुख पात्र है क्योंकि वो पहली राक्षसी थी जिसका वध अयोध्या के राजकुमार यानी भगवान राम ने किया था। भगवान राम के हाथों वध होने का अर्थ है मोक्ष मिलना, और मोक्ष किसी को भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। उसके पीछे एक दिलचस्प कहानी जरूर होती है। तो चलिए जानते हैं ताड़का की कहानी। ताड़का रामायण में द्वारा मारी गई पहली राक्षसी मानी जाती है, लेकिन ताड़का जन्म से राक्षसी नहीं थी। वह मूल रूप से एक सुंदर, शक्तिशाली और पुण्य स्वरूप यक्षिणी थी। उसके राक्षसी बनने के पीछे एक गंभीर श्राप की कहानी है। ताड़का मूल रूप से एक सुंदर यक्षिणी थी जो यक्ष सुकेतु की पुत्री और सुबाहु की पत्नी थी। ताड़का का पति सुबाहु अत्यंत बलवान था। एक बार उसने ऋषि अगस्त पर आक्रमण किया। ऋषि अगस्त ने अपने तपोबल से सुबाहु का वध कर दिया। पति की मृत्यु से क्रोधित होकर ताड़का ने भी ऋषि पर आक्रमण किया। ऋषि अगस्त ने उसे श्राप दिया कि वह अपनी यक्ष योनि होकर कुरूप और हिंसक राक्षसी बन जाएगी। श्राप के कारण उसका रूप विकृत हो गया और वह वन में रहने लगी। यही कारण है कि रामायण में वह राक्षसी के रूप में वर्णित है और राम द्वारा उसका वध किया गया था। ताड़का का रामायण में वध कथा के अनुसार श्राप मिलने के बाद ताड़का ने अपने पुत्र मरीच के साथ वन क्षेत्र में लोगों को आतंकित करना शुरू किया। महर्षि विश्वामित्र जब यज्ञ कर रहे थे तो ताड़का और उसके पुत्र बार बार यज्ञ को बाधित करते थे। तब ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से आग्रह किया कि वे ताड़का का वध करने उनके शिष्य भगवान राम और लक्ष्मण को भेजें। ताड़का और उसके पुत्र मरीच को मारना इतना आसान नहीं था, लेकिन भगवान राम ने मात्र 16 वर्ष की आयु में ताड़का का वध किया। यह श्री राम का पहला राक्षस वध था जिससे उनके धर्म रक्षक बनने की कहानी की शुरुआत हुई थी। ताड़का का वध राम के जीवन का पहला बड़ा युद्ध था। इससे हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, धर्म की रक्षा हमेशा जरूरी है। दूसरा, गलत कर्म और क्रोध किसी भी वरदान शक्ति या सुंदरता को समाप्त कर सकता है। तीसरा यह है कि गुरु और योग मार्गदर्शन का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भगवान राम ने ताड़का का वध करके न केवल धर्म की रक्षा की, बल्कि अपने वीर और आदर्श नायक रूप को भी स्थापित किया। इस घटना से रामायण में संघर्ष, साहस और न्याय का संदेश जीवंत रूप से देखने को मिलता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।